सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो है आज हम यहाँ पे क्लास नंबर 10 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 9 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके जो है सारी क्लासों को देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है आज की वीडियो क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बस आप मेरे लिए एक काम कर लेना, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को क्या कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना मेरे भाई। ठीक है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखा करो, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके और अच्छी नॉलेज जो है वो आपको इंडिया जीके के बारे में हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है भारतीय राजनीति में किसे लोक नायक के नाम से जो है जाना जाता है। तो भारत की राजनीति में जो है लोक नायक के नाम से आप सभी जानते हैं किसको जाना जाता है, तो ये जयप्रकाश नारायण को जो है इनको जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को जो है भारतीय राजनीति में लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अब इनको लोक नायक के नाम से जो है क्यों जाना जाता है, सबसे पहले आप याद रखेंगे यहाँ पे लोकनायक का मतलब क्या होता है। ठीक है, लोक नायक, तो लोक नायक का मतलब क्या होता है? लोक नायक का मतलब होता है जनता का नायक। ठीक है, लोकनायक का मतलब क्या होता है? जनता का नायक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक भूमिका की बात करूं तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते हैं, ये 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन शुरू शुरू हुआ था? जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसके अंदर दो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर यानी कि 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अंदर इन्होंने जो है एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बाद जो आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को आप सभी जानते हैं भारत आज़ाद हो गया था। इसके बाद जो है 1970 के दशक में 1970 के दशक में जो है भारत की प्रधानमंत्री कौन होती थी? आयरन लेडी। ठीक है, आयरन लेडी किसको बोला जाता है भाई? इंदिरा गांधी को बोला जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी को बोला जाता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है इनके द्वारा किया गया था, यानी कि टोटल रेवोल्यूशन का जो है आह्वान इनके द्वारा किया गया था, संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, तो ये चीज आप जयप्रकाश नारायण जी के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, लोकनायक के नाम से अब किसको जाना जाता है? जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अब कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो वनडे एग्जाम्स यानी कि एसएससी रेलवे या फिर एचएसएससी में आपसे पूछी जा सकती है महात्मा गांधी के बारे में। यहाँ पे महात्मा गांधी लिखी गई है ना, लिखा गया है ना, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। लंदन से जो है इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू की थी। ठीक है, लंदन से जो है इन्होंने बैरिस्टर की अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद ये 1893 में चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे? अफ्रीका में चले गए थे। ठीक है, अफ्रीका में ये एक केस लड़ने चले गए थे, जिस व्यक्ति का नाम क्या होता था? अब्दुल्ला जो है उस व्यक्ति का नाम होता था। ठीक है, काफी साल ये जो है अफ्रीका के अंदर इन्होंने बिताए। उसके बाद जो है 1915 में, ठीक है, 1915 में जो है ये भारत आ गए मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड यहाँ से फैक्ट सारे पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 1915 में ये भारत आ गए थे। उसके बाद जो है इनके राजनीतिक गुरु कौन होते थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बताइए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन होता था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन होता था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने जो है महात्मा गांधी को पूरे देश का जो है भ्रमण करने के लिए बोला था। इन्होंने जो है 3 सत्याग्रह किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बैक टू बैक पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, इसके लिए जो है इनको किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने जो है इनको आमंत्रित किया था जो है चंपारण आने के लिए। चंपारण कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था? उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। ठीक है, पहले खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ना।
ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसके बाद क्या हुई थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल। हड़ताल ये कब हुई थी? ये भी 1918 में हुई थी मेरे भाई। ठीक है, ये सारे फैक्ट जो है आप याद रखेंगे। कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जगह नहीं बची है, कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप क्या याद रखेंगे? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था किसने कहा था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब ये एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन रहे थे? महात्मा गांधी। 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर, यानी कि बांकीपुर में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसी में जो है 1924 में ये पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद और आप क्या याद रख सकते हैं? कुछ आंदोलन और याद रखना। असहयोग आंदोलन इनके द्वारा कब शुरू किया गया था? बहुत बार पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था मेरे भाई। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद जो है और क्या आंदोलन याद रख सकते हैं? दांडी मार्च लगा लो, नमक आंदोलन लगा लो, नमक आंदोलन। ठीक है, नमक आंदोलन इनके द्वारा कब शुरू किया गया था भाई? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यरवादा जेल में ये 1932 में हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट लाइन बस याद रखना, इनकी मृत्यु कब हुई थी? अच्छा, इससे पहले एक बार, चलिए वो तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जो है 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था, करो या मरो का, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। ठीक है, उसके बाद मृत्यु आप सभी जानते हैं 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स जो है आप याद रखेंगे, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, बाकी जयप्रकाश नारायण के बारे में उपाधि, ऐतिहासिक भूमिका और विचारधारा, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसका था? तो आप सभी जानते हैं यह नारा किसका था। तो यह नारा किसका होता था? बाल गंगाधर तिलक का होता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक किस दल से संबंधित थे? तो ये गर्म दल से संबंधित थे। ठीक है, गर्म दल से संबंधित होते थे। आप सभी जानते हैं तीन की तिगड़ी होती थी इनकी, लाल बाल पाल की मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। 1890 के दशक में जो है बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए प्रसिद्ध नारा दिया था। क्या, कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ठीक है, जो ये बाल गंगाधर तिलक होते थे गर्म दल के जो है ये प्रमुख नेता होते थे और इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे। अखबार का नाम जरूर याद रखना, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों अखबार जो है बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जाएगा। एक तो केसरी हो गया, ठीक है, केसरी हो गया, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया मराठा अखबार हो गया। केसरी की लैंग्वेज क्या होती थी? केसरी की लैंग्वेज जो है मराठी होती थी। ठीक है, मराठी लैंग्वेज में जो है ये अखबार आता था केसरी। और मराठा जो अखबार था ये कौन से उसमें आता था? तो ये अंग्रेजी समाचार पत्र होता था, यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज में आता था। ठीक है, इनकी लैंग्वेज भी जो है आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप जो है आप सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब लाला लाजपत राय आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था। ठीक है, लाला लाजपत राय को जो है क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था। और इन्होंने जो है कौन सा नारा दिया था? साइमन वापस जाओ का नारा जो है इन्होंने ही दिया था। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे ना, साइमन गो बैक के नारे। यहाँ पे क्या लिखूं? साइमन गो बैक कैसे लिखेंगे? साइमन वापस जाओ लिखो ना, साइमन वापस जाओ, ये नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? नवंबर
1927 में हुआ था ना, नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था और फरवरी 1928 में जो है ये भारत में आया था मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 1928 में जो है ये भारत में आ गया था। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सरदार पटेल के बारे में आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में मैं ऊपर बता के आया हूँ। सरदार पटेल के बारे में जानते हैं, इनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना आपको ऊपर क्वेश्चन में आयरन लेडी के बारे में, इनको क्या बोला जाता था, आयरन मैन बोला जाता है। एक आयरन मैन आपको हॉलीवुड मूवी में भी दिखेगा, ठीक है। आयरन मैन देखिए फिल्म, किसी ने देखी हो तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, देखना, नहीं देखी हो तो लेकिन फ्री टाइम में ही देखना मेरे भाई, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो आयरन मैन कौन होते थे, तो आयरन मैन जो है सरदार पटेल होते थे। और आयरन लेडी कौन होती थी, आयरन लेडी जो है इंदिरा गांधी जी हमारी होती थी मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप सभी जानते हैं, 1928 में जो है इन्होंने एक प्रमुख सत्याग्रह चलाया था जिसका नाम था बारदोली, ठीक है। बारदोली 1928 में चलाया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है महिलाओं के द्वारा इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो महिलाओं के द्वारा इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई थी मेरे भाई, ठीक है। सरदार की उपाधि दी गई थी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये भी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दी है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया प्रसिद्ध नेता लोकमान्य, माफ कीजिएगा लोकनायक, अभी पढ़ के आए हैं पहले क्वेश्चन में लोकनायक। लोकनायक किसका नाम था, लोकनायक का मतलब क्या था, जनता का नायक, ठीक है। ये किसको कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। इनका जीवन काल क्या था, यानी कि इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1902 से 1979 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जन्म की बात करूँ इनकी, जन्म की बात करूँ जयप्रकाश नारायण की यानी कि जेपी नारायण की बात करूँ तो कब हुआ था, 1902 में जो है इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है। 1902 के यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, लखनऊ वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु आपको ईयर दिख ही रहा होगा, कहा कब इनकी मृत्यु हुई थी, 1979 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पटना बिहार में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऐतिहासिक परिचय में क्या लिखा गया, वे एक मार्क्सवादी से गांधीवादी और फिर समाजवादी बने। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता का गठन किया और 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये लाइन आप जरूर याद रखना, ठीक है। जो ये जयप्रकाश नारायण थे, इनको मरने के बाद जो है 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये लाइन आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है भारत में फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो आप सभी जानते हैं भाई रेड शर्ट्स, ठीक है। रेड शर्ट, रेड शर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, वन सेकेंड, रेड शर्ट, रेड शर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, लाल कुर्ती बोलेंगे, ठीक है, लाल कुर्ती। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है जाना जाता था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। उपाधि की बात करूँ तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता होते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनकी गांधीवादी विचारधारा और अहिंसक आंदोलन के कारण जो है फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जो है इनको जाना जाता था। खुदाई खिदमतगार, उन्होंने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नामक एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन की जो है स्थापना की थी, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था। विभाजन का विरोध की बात करूँ तो वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने भारत के विभाजन का जो है अंत तक जो है इन्होंने विरोध किया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप जो है यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे राजीव गांधी, आप सभी जानते हैं भाई राजीव गांधी कौन होते थे, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी जो है राजीव गांधी रह चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। लियाकत अली खान यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये लियाकत अली खान कौन थे, तो ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। लिखना पड़ेगा क्या, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है
राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, राजनीति जो है वो कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन किसका हो जाएगा भाई? महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो है यह कथन किसका हो जाएगा? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या है? मतलब ये जो गांधी जी ने लाइन बोली थी, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, इसका अर्थ क्या था? तो यहाँ गांधी जी का तात्पर्य था किसी विशेष धर्म जैसे हिंदू या इस्लाम से नहीं था। कभी आप वर्तमान में लगा लो, क्योंकि वर्तमान में तो अगर आप धर्म की बात करोगे ना तो हिंदी और मुस्लिम की ही बात होगी। लेकिन उस समय जब गांधी ने ये लाइन बोली थी कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, तो उसका मतलब उस समय जो है हिंदू या मुसलमान से नहीं होता था, बल्कि नैतिक मूल्यों यानी कि मोरल वैल्यू जो होती है ना, मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू। अब मोरल वैल्यू क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो लाइन उन्होंने कही थी वो जो है नैतिक मूल्यों से होता था उसका मतलब। ठीक है, उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा जो है स्थापित नैतिकता से निर्देशित होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, वर्तमान में मोरल वैल्यू की क्या बात करूँ मैं, कैसे समझाऊँ मैं? चलिए छोड़ दो इसको अभी एक बार के लिए। ठीक है, बस इतना सा याद रखो, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। यह कथन किसने कहा था? यह कथन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कहा गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इंदिरा गांधी यहाँ पे फिर दिया गया है। इंदिरा गांधी जो है आयरन लेडी होती थी और इन्होंने भी एक नारा दिया था। क्या इन्होंने नारा दिया था, कोई बता सकते हैं? गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, गरीबी, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? तो ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जाकिर हुसैन जी यहाँ पे दिए गए, ये कौन थे? तो ये तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, कहाँ गया जाकिर हुसैन? ये रहा, भारत के तीसरे राष्ट्रपति होते थे ये, भारत के तीसरे राष्ट्रपति। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सभी जानते हैं भाई। जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक और धर्म को व्यक्तिगत मामला जो है ये मानते थे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये पढ़ लेना भाई कथन का संदर्भ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था मेरे भाई। ठीक है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन होते थे? जवाहरलाल नेहरू होते थे। इन्होंने गर्व से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जो है आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ठीक है, कारण क्या था ये कहने का? तो उनका मानना था कि इन परियोजनाओं यानी कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं थे, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध उस समय का फेमस होता था, इसके कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास और नगरीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी से प्रगति जो है की जा सकती है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है कहा गया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था भाई? तो लाल बहादुर शास्त्री ने प्रसिद्ध नारा दिया था जय जवान जय किसान का। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो है नारा इनके द्वारा दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को और किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है किस नाम से जाने जाते थे? आधुनिक मनु के नाम से जो है इनको जाना जाता था भाई। ठीक है, तो आधुनिक मनु के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। आधुनिक मनु यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार प्राचीन काल में मनुस्मृति को विधि कानून का आधार माना जाता था, आपने पढ़ी है ना, आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा मनुस्मृति को किसने लिखा है? कोई बता सकता है किसने लिखा है? मनु महाराज के द्वारा जो है मनुस्मृति को लिखा गया था। तो आधुनिक भारत में जो मनुस्मृति बोली गई है ना, जो कानून वगैरह की, कानून की जो नॉलेज थी, वो इन्हीं को बोला गया। डॉक्टर अंबेडकर जी को जो है आधुनिक मनु जो है इनको कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में जो है अंबेडकर की भूमिका सर्वोच्च रही है। संविधान के शिल्पकार आप सभी जानते हैं, वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्होंने जो है भारतीय संविधान का जनक या शिल्पकार भी कहा जाता है। दलितों के मसीहा थे, आप सभी जानते हैं, इनके द्वारा जो है एक जो है संगठन की भी स्थापना की गई थी। 1936 में किसकी स्थापना की गई थी, कोई बता सकता है? बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है एक
पार्टी की स्थापना की गई थी 1936 में, ठीक है, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया और दलितों वर्गों के उत्थान के लिए जो है अपना जीवन समर्पित कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप जो है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन की सफलता के बाद दी गई थी? अभी ऊपर बता के आया हूं, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा एक आंदोलन किया गया था। कौन सा आंदोलन किया गया था? बारदोली सत्याग्रह। किसका आंदोलन था ये? किसानों का आंदोलन था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसके अंदर इनको जो है उपाधि कौन सी दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। किसने इनको ये उपाधि दी थी? महिलाओं के द्वारा इनको जो है ये उपाधि दी गई थी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से भी पढ़ लेना। आंदोलन 1928 में जो है गुजरात के बारदोली तालुका में जो है किसानों ने प्रांतीय सरकार द्वारा लगान में 22% की भारी वृद्धि के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा था भाई, ठीक है। नेतृत्व की बात करूँ तो इस सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उनके कुशल संगठन और दृढ़ता के कारण जो है सरकार को झुकना पड़ा और लगान वृद्धि वापस लेनी पड़ी, ठीक है। उपाधि की बात करूँ तो सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई है, उनको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज याद रखना, डायरेक्ट वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। नील आंदोलन कब हुआ था? तो नील आंदोलन कब हुआ था? 1859 में जो है नील आंदोलन हुआ था। खेड़ा आंदोलन के बारे में आप सभी जानते हैं, 1918 में जो है खेड़ा आंदोलन हो गया था मेरे भाई। तो ये तीनों ईयर याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किसका नाम जो है सीमांत गांधी था? सीमांत गांधी के बारे में अभी जान के आए हैं। फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। इनके द्वारा एक आंदोलन चला गया था, रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में मैं ऊपर बता के आया हूँ। परिचय की बात करूँ तो खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के एक निर्विवाद राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था क्योंकि वे गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों के कट्टर समर्थक थे। संगठन की बात करूं तो उन्होंने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नामक एक अहिंसक क्रांतिकारी संगठन की जो है स्थापना की थी, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 में क्या बोला गया है? भारत में प्रसिद्ध जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो अभी बात करके आए, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जो है ये जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करूँ तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने 1965 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह प्रसिद्ध नारा दिया था। कारण क्या था? उस समय भारत दो बड़े संकटों का सामना कर रहा था। पहला तो भारत पाक युद्ध 1965 वाला, और दूसरा देश में खाद्यान्न अनाज की जो है भारी कमी हो गई थी। इसी भारी अनाज की कमी के कारण जो है इन्होंने नारा दिया था भाई, जय जवान जय किसान का जो है नारा दिया था मेरे भाई, ठीक है। यहां से उद्देश्य भी पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? भारतीय इतिहास में महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से जो है भाई किसे जाना जाता है, कोई बता सकता है? ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जो है जाना जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उपाधि की बात करूँ तो पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी विद्वता और देश के प्रति समर्पण के कारण महामना यानी कि महान विचारों वाला व्यक्ति के नाम से जो है जाना जाता है। BHU की स्थापना यानी कि BHU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बनारस जो है BHU की फुल फॉर्म बताओ, चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। यहाँ पे देख ही लिया होगा, आगे दिख गया ना।
उन्होंने 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो याद रखना भाई, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई थी 1916 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में। किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है शुरू की गई थी। पत्रकारिता और राजनीति की बात करूं तो वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने अभ्युदय, मर्यादा और हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जो है जन जागृति फैलाई थी। भारत रत्न की बात करूं तो वर्ष 2014 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है इनको सम्मानित किया गया था। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? 12 में बोला गया है देश बंधु के नाम से किन्हें पुकारा जाता था? तो देश बंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास को जो है पुकारा जाता था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। उपाधि की बात करूं तो प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास को उनकी जन सेवा और त्याग के कारण देश बंधु, देश का मित्र के नाम से जो है पुकारा जाता था। स्वराज पार्टी की स्थापना आप सभी जानते हैं 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ जो है मिलकर इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं और इस पार्टी के जो है ये पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या बोला गया? वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसने संभाला था? तो वित्त विभाग का जो कार्यभार है ये किसके द्वारा संभाला गया था? लियाकत अली खान के द्वारा जो है संभाला गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गठन की बात करूं तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। लीग की भागीदारी शुरुआत में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1944 को वह सरकार में शामिल हो गई थी। वित्त विभाग की बात करूं तो मुस्लिम लीग के नेता होते थे लियाकत अली खान को इस सरकार में वित्त विभाग का जो है कार्यभार जो है सौंपा गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बोला गया है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन होते थे? वर्तमान में गृह मंत्री कौन है भाई? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मतलब कि फरवरी 2026 में जो है भारत का गृह मंत्री कौन है? ठीक है, आई होप काफी ईजी होगा आपके लिए। तो स्वतंत्र भारत के यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इस समय भारत का जो है गृह मंत्री कौन होता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस समय भारत के गृह मंत्री होते थे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक देख लेते हैं। ऐतिहासिक पद सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के जो है पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री होते थे मेरे भाई। ठीक है, रियासतों का एकीकरण की बात करूं तो गृह मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की 565 रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराना था। इसी कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क जो है कहा जाता है। तो ये टर्म जरूर याद रखना भाई, आपसे कभी पूछ ले बताइए भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं भूदान और ग्रामदान आंदोलन की जो शुरुआत है ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है शुरू की गई थी मेरे भाई। ठीक है, 1951 में ये शुरू किया था आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे देख लो, शुरुआत की बात करें तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से जो है भूदान आंदोलन शुरू किया था। वैसे अगर आपने मेरी हरियाणा जीके की सीरीज देखी होगी ना, जो 5000 क्वेश्चन मैंने कराए, तो वहां पर भी इस क्वेश्चन का एक बार जिक्र मैंने जरूर किया है मेरे भाई। ठीक है, भूदान आंदोलन वो इंडिया जीके के रिगार्डिंग पूछा गया था क्वेश्चन। वहां पर मैंने बताया था कि भाई जो ये भूदान आंदोलन था 1951 में इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और जो है कहां से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से जो है इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य यहां से पढ़ लेना, रक्तहीन क्रांति क्या था? जब जमींदारों ने पूरे गांव की भूमि दान करना शुरू किया, मतलब जो जमींदार होते थे उस समय पूरे गांव की भूमि दान करना शुरू किया था, तो इसे ग्राम दान कहा गया। ठीक है, इस पूरे आंदोलन को इतिहास में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रेरणा की बात करूं तो विनोबा भावे गांधी जी के सर्वोदय सभी का उदय के विचारों से जो है गहरे प्रभावित थे मेरे भाई। ठीक है, नीचे आंसर की आपको मिल जाएगी, आप यहां से भी देख लेना। पूरे 15 क्वेश्चन जो है मैंने काफी अच्छे डिटेल से यहाँ पे आपको समझाए हैं। आई होप आपको जो है वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा मेरे भाई। ठीक है, बस आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज आपको बताना है कि इन 15 क्वेश्चनों में से जो है कितने आप यहाँ पर एग्जैक्ट ठीक कर पाए हैं और
वीडियो सेशन जो है आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई, आई होप क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।